वो जो कहानी है ना, सूर्य के रथ में 7 घोड़े हैं और सातों को सूर्यदेव कंट्रोल करते हैं, तो रथ चलता है। वो जो 7 रस्सियां हैं जिनसे घोड़े कंट्रोल होते हैं, लगाम, जो भी कह लो आप उसको, वही 7 हमारे अंदर कंट्रोलिंग एनर्जीज है। 7 तरह की एनर्जीज होती हैं जिनको सन कंट्रोल करता है। उसमें से किसी भी एनर्जी को कोई भी रिजल्ट देना है तो वो वाया सन ही दे सकता है, क्योंकि घोड़े किसके हैं? सूर्यदेव के हैं। तो किसी घोड़े को भूख लगेगी, प्यास लगेगी, उसकी हालत अच्छी होगी, खराब होगी, कम एनर्जेटिक होगा, ज्यादा एनर्जेटिक होगा, सातों एक जैसी एनर्जी वाले तो नहीं हो सकते। कोई तेज भागने वाला होगा, कोई थोड़ा थका हुआ होगा, कोई स्लो भागने वाला होगा, लेकिन रथ में सबको समान चलना पड़ता है, बंध के चलना पड़ता है। तो ये जो चल पड़ना है, इसको कंट्रोल कौन करता है? सन करते हैं। और इन घोड़ों को कोई तकलीफ होती है तो वो सबसे पहले किसको पता लगेगी? सन को पता लगेगी कि मेरा एक अश्व जो है वो थक गया है, भूखा है, प्यास लग रही है, बुढ़ा है, यंग है, बच्चा है, कैसा भी है। तो वो इक्वेशंस किसको पता लगती हैं? सन को पता लगती हैं। और सन फिर अपने हिसाब से उनका जो भी फैसिलिटेशन करनी होती है वो करेगा। भाई किसी को चारा देना है, किसी को आराम देना है, किसी को दौड़ाना ज्यादा है, किसी को कैसे करना है, वो सारा मैनेजमेंट सन करता है। ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी चीज लगती है ना, जिसका रथ है, जिसके घोड़े हैं, वही मैनेज करेगा। लेकिन ये जो 7 घोड़े हैं ना, यही एक्चुअली में 7 प्लैनेट्स। यही 7 प्लैनेट आपकी जिंदगी की रेस में आपको दौड़ाते हैं। जब जिंदगी की रेस में हम बराबर से चल नहीं पाते, तो क्या होता है, हमारा कोई प्लैनेट हमें गिरा देता है, कोई प्लैनेट उठा देता है, कोई प्लैनेट दिशा बदल देता है, कोई इधर कर देता है, कोई उधर कर देता है। नतीजा क्या होता है? हमारा घोड़ा, हमारा अश्व या हमारा रथ ढंग से चल नहीं पाता। तो वो 7 प्लैनेट हैं जिनकी एनर्जी सन के माध्यम से हमारे शरीर तक आती है। इन सातों के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, वो प्रिज्म से देखते हैं तो रेनबो के कलर्स आते हैं, आसमान में इंद्रधनुष बनता है, वो सातों रंग होते हैं। तो हर प्लैनेट जो है वो वाया सन ही आप तक अपनी रेज पहुंचाता है। आसमान में ऊपर कहीं सन बैठा हुआ है, शनि मंगल तो उससे भी और कहीं और दूर जाके हैं, सन से भी आगे हैं। प्रत्यक्ष देवता कौन है? सन और मून। इस पूरी सृष्टि का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो एक ही सूत्र पे बना हुआ है, वो अलग अलग नहीं है। जैसे होता है ना, एक सॉफ्टवेयर दे दिया, उस सॉफ्टवेयर पे आप करते जाओ काम। यूट्यूब बना दिया किसी ने, यूट्यूब का पैटर्न सबके लिए सेम है, जिसको जो करना है करे। तो एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया उन्होंने, है ना। तो ऐसे ही हमारा भी एक सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, एक मैकेनिज्म डेवलप हुआ। उसी पे, इस धरती पे जीवित कोई भी चीज, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, वो सब एक ही सॉफ्टवेयर पे डिजाइन है। किसी का कोई ज्यादा एक्टिव है, किसी का कोई चीज कम एक्टिव है, वो अलग अलग बात है, लेकिन सॉफ्टवेयर सेम है। तो ये जो 7 प्लैनेट हैं, ये हमारे तक सन की एनर्जी के वाया पहुंचते हैं। प्रत्यक्ष देवता सूर्य और चंद्र को माना गया। प्रत्यक्ष देवता कौन है? जो हमें दिखते हैं वो प्रत्यक्ष है, जो नहीं दिखते वो प्रत्यक्ष है। तो सूर्य चंद्र तो हम रोज देख सकते हैं। यही सेम सिचुएशन हमारी फैमिली में, हमारे घर में होती है। हमें माता पिता हमें रोज दिखते हैं, सूर्य पिता, चंद्र माता। तो धरती पे जो प्रत्यक्ष देवता है वो हमारे माता पिता होते हैं। सेम सिस्टम है ना।
सन क्या करता है, पूरे घर के सातों घोड़ों को कंट्रोल करता है। पिता का काम है अपने घर की गाड़ी को मैनेज करना, अच्छे से चलाना। माता उसमें सहयोग करती है। लेकिन प्राइमरी जॉब किसका है? सन का है ना। कमाने का धन, कमाने का मेन जो हमारे समाज में बनाया गया सिस्टम, वो फादर का ही है ना। औरतें कमाए, अच्छी बात, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन औरत को कमाने की मजबूरी ना हो, ये मेक श्योर करना आदमी का काम है। उसकी हॉबी है, वो कमाना चाहती है, जरूर कमाए। नहीं कमाना चाहती, शी कैन सिट एट होम। रनिंग अ हाउस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सन। तो संसार को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? सन की है। चाहे अंतरिक्ष में सूर्य हो, चाहे घर में पिता हो, जिम्मेदारी दोनों की एक जैसी। इसीलिए सन में सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, ये हार नहीं मानता, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं। एक पिता अपने बच्चे को पालने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन वो करेगा, उसके पास हारने का ऑप्शन है? नहीं है। इसलिए सन को करेज माना गया, हिम्मत माना गया। तो उसके अंदर इतनी आग होती है कि वो ठंडा हो ही नहीं सकता। जहां पे ठंडक की जरूरत होती है, वहां पे माता काम आती है। लेकिन सूर्य गर्मी का कारक है, क्यों? वो ठंडा पड़ गया तो घर कौन चलाएगा? सूर्य ऊपर अगर कुछ गड़बड़ करेगा तो यूनिवर्स कैसे चलेगा? सेम सिस्टम है, सेम सॉफ्टवेयर है। अब बाकी बचे ये सात घोड़े, तो सात प्लैनेट है। ये सातों प्लैनेट हमारे ऊपर टॉर्च मार के बैठे होते हैं। ऊपर सन से रेज आती हैं और आपकी बॉडी में एंटर करती हैं। एंटर कहाँ से करती हैं? जहां पे हम लोग चोटी करते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। वहां से एनर्जी एंटर करती है, और एंटर करने के बाद अपनी अपनी जगह पे वो चली जाती है, सात जगहों पे चली जाती है। ये सात जगहें जो हैं, ये सात प्लैनेट के अपने अपने बेडरूम समझ लो आपकी बॉडी के अंदर। इन्होंने जाके अपने अपने कमरे में जगह पकड़ लेनी है। और इसी से आपका ऑरा बनता है। आपका जो ऑरा है, इसी एनर्जी का रेडिएशन है, उसी एनर्जी की वाइब्रेशन है, जो एक्सपैंड होती है और आपके ऑरा में आसपास हो जाती है। तो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। जैसे मैग्नेट देखने में जैसा भी हो, लेकिन लोहे की चीज आते ही उसके मैग्नेटिज्म का पता लगता है वो कितना पावरफुल है। ऐसे ही हमारी बॉडी में से भी रेज निकलती है। वो रेज जो है वही हमारे प्लैनेट्स की एनर्जी है। अच्छी है तो अच्छी, खराब है तो खराब। फीमेल्स में हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा है, लेकिन उसकी वजह से हमारे यहाँ हिंदुस्तान में फीमेल्स की वो सेंस एक्टिव हो गई बहुत ज्यादा। वो सेंस कौन सा है? कि अगर आप आगे जा रहे हो और आपके पीछे कोई लड़का आपको बुरी नजर से देख रहा है, या उसकी इंटेंशन टुवर्ड्स आपके लिए बैड है, तो फीमेल्स को, क्योंकि बचपन से उनको प्रैक्टिस होती है, उनको पता लग जाता है, उनकी छठी इंद्रिय एक्टिव रहती है। आपके पीछे कभी भी कोई ऐसा इंसान जिसके ऊपर आपको अनप्लेजेंट सा लग रहा हो, आप पीछे मुड़ के देखते हो ना, यू फील समथिंग बैड ना। आपको एहसास हो जाता है ना कि पीछे कुछ गड़बड़ है। ये आपको इसलिए पता लग जाता है क्योंकि आपको प्रैक्टिस कराई गई बचपन से। मेल्स को ये प्रैक्टिस नहीं कराई जाती, तो उनकी ये सेंस डेवलप नहीं हो पाती। लेकिन फीमेल्स में वो डेवलप हमारे यहाँ हो जाती है। इसका मतलब क्या है? उसने तो आपको कुछ कहा नहीं, लेकिन आपको फिर भी कुछ फील हो गया। इसलिए हुआ क्योंकि उसने आपके ऑरा के अंदर एंट्री करी। उसकी जो बैड वाइब्स हैं, उन बैड वाइब्स ने आपके ऑरा के अंदर एंट्री करी। जब भी कोई घटना हमारे जीवन में होती है, तो वो घटना पहले, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। हमारे जीवन में जब भी कोई घटना होती है,
तो उस घटना के होने से पहले वो घटना यूनिवर्स में हो जाती है, पहले यूनिवर्स में होती है। यूनिवर्स में होने की वजह से वही सेम इवेंट आपके ऑरा में होती है, और फिर आके आखिरी में आपकी बॉडी के अंदर होती है। और जब आपकी बॉडी के अंदर वो इवेंट होती है, तब आपको कहीं ना कहीं ठंडा, गरम, पेन महसूस होता है। तो वो इवेंट कब हुई? जब आपको ठंडा गरम लगा, या जब आपको, मान लीजिए कोई आपको पिन चुभ हो रहा है, सामने से पिन चुभ हो रहा है, ऐसे लेके आ रहा है आपकी तरफ ऐसे पिन चुभ होने के लिए, तो चुभने से पहले आपको उसका दर्द हो जाता है ना। आपने देखा होगा कई वीडियोस हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन की सुई अभी दूर ही है, वो बच्चे की तरह उछलने लग जाते हैं लोग, क्योंकि उनके दिमाग में वो इवेंट हो गई कि इंजेक्शन लग गया मुझे, और उनको इंजेक्शन से लगता है डर। तो इंजेक्शन असल में तो लगा नहीं, लेकिन उन्होंने उस इवेंट को अपने थॉट प्रोसेस में एग्जीक्यूट करा लिया। सेम उसी तरीके से हमारे जीवन में जब भी कोई घटना होती है, उसकी एक पैरेलल इवेंट सेम यूनिवर्स में हो जाती है। जब वो यूनिवर्स में इवेंट होती है, फिर आपकी बॉडी में होती है, आपके लाइफ में होती है, और आपको पेन होता है, इसके बीच का टाइम गैप जो है वो बहुत नॉमिनल है ही नहीं एक तरह से। लेकिन वो पहले घटना इवेंट जो है आपकी, वो आपकी बॉडी के बाहर होती है, आपकी बॉडी के अंदर बाद में आती है। तो ये जो हवा में कुछ इवेंट्स होती हैं, ये आपके ऊपर इफेक्ट करती है।